शहरों का विकास और स्थिरता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर तब जब जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। यह विकास हमारी जीवनशैली पर गहरा प्रभाव डालता है। सिंगापुर ने अपनी योजना के माध्यम से स्मार्ट सार्वजनिक आवास को विकसित किया है, जिससे निवास की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह एक सफल मॉडल है, जिसे अन्य देशों में भी अपनाया जा सकता है। भूमि की कमी के बावजूद, सिंगापुर ने भूमि पुनःअधिग्रहण के माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास किया है। यह प्रक्रिया उसे अपने विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। मरीना बे के विकास ने सिंगापुर के भूभाग को काफी बढ़ा दिया है, जिससे यहाँ के निवासियों के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। इस संदर्भ में, सिंगापुर के वास्तुकार हवा में निर्माण करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, जिससे शहरी जीवन में संभवतः महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। ड्रोन तकनीक का विकास शहरों की परिवहन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो लोगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। सिंगापुर में 93% उत्पाद आयात किए जाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती बन जाती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए स्थायी कृषि प्रणाली विकसित की जा रही है। सस्टेनेयर जैसे नए कृषि तकनीकों का उपयोग करके, बिना मिट्टी और धूप के, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। यह शहरी वातावरण में खेती के लिए एक अभिनव दिशा प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके खाद्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पहल है। सिंगापुर वर्तमान में प्रतिदिन 2 अरब लीटर पानी का उपयोग करता है और वर्षा के पानी के संचय के लिए नदियों तथा नालों का एक सुव्यवस्थित जाल स्थापित किया गया है। जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सिंगापुर ने समुद्री जल का डिसैलिनेशन करने के लिए अत्याधुनिक संयंत्र की स्थापना की है। जल की कमी को दूर करने के प्रयास में, सिंगापुर बिजली की सहायता से जल को डिसैलिनेट करने की नई तकनीकों पर शोध कर रहा है। सिंगापुर में लगभग 12% जीडीपी वित्तीय क्षेत्र से आती है, जो इसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। यह क्षेत्र वैश्विक मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बने रहने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रोजेक्ट उबिन के माध्यम से बैंकों के लेनदेन को अब एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर सुरक्षित किया जा सकता है। इससे हैकिंग के खतरे में कमी आती है और लेनदेन की गति में वृद्धि होती है। सिंगापुर में स्टार्टअप संस्कृति ने नवाचार को बढ़ावा दिया है, जिससे नई कंपनियों का उदय हो रहा है। इन कंपनियों का ध्यान स्मार्ट सिटी तथा स्वास्थ्य तकनीक पर केंद्रित है। स्थानीय स्टार्टअप ट्रांसफरफाई ने वायरलेस पावर ट्रांसफर तकनीक विकसित की है, जो बिजली के उपयोग के तरीके को क्रांतिकारी रूप से बदल सकती है। यह तकनीक विद्युत उपकरणों को बिना किसी तार के शक्ति प्रदान करती है। सिंगापुर में बच्चे तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए डिजिटल मानसिकता के विकास के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रक्रिया बच्चों को कोडिंग और समस्या समाधान कौशल सिखाने में सहायक होती है। नवीनतम तकनीकी खिलौने बच्चों को उन्नत शिक्षण अवधारणाओं से परिचित कराते हैं। ये उपकरण तकनीकी साक्षरता और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंगापुर की पहलों ने सभी आयु वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। यह डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करने में मदद करती है और नागरिकों को सशक्त करती है। सिंगापुर में नागरिकों को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से एक मजबूत समुदाय का निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया उन्हें आपस में जोड़ती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सिंगापुर अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित कर रहा है, विशेषकर नवजात शिशुओं के लिए। यह नवाचार जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक साबित होता है। शहरीकरण के दबावों का सामना करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी में उन्नति आवश्यक है। यह हमारे जीवन, कार्य और अध्ययन के तरीकों में परिवर्तन लाएगी। सिंगापुर में सतत विकास के लिए प्रयत्नशील प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित एवं जीवंत वातावरण का निर्माण किया जा सके। एक नोबेल पुरस्कार विजेता के अनुसार, तैयार दिमाग अवसर देख सकता है। सिंगापुर में हम इस अवसर का उपयोग कर रहे हैं और बदलाव लाने के लिए प्रेरित है।